हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास होने वाली है क्लास 10th चैप्टर नंबर 5 चल रहा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक्सरसाइज 5.1 मैंने कम्प्लीटली सॉल्व करा दिया आपको। अब एक्सरसाइज 5.2 है। तो आइए स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज को पहले फॉर्मूले देख लेते हैं। फॉर्मूले नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है, ये टर्म्स टर्म्स अगर ए एन होती है, A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN, अगर AN तक हमारी कोई टर्म्स दी हुई है तो इनका जो AN की वैल्यू अगर हम निकालते हैं, AN इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस इंटू डी। A4 क्या होता है, आपकी फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म। D4 क्या होता है, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं इसको। एंड AN क्या होता है, ये AN हमारी एनवा पद, एन टर्म्स बोलते हैं इसको, एन टर्म्स। सेकंड फॉर्मूला हमारे लास्ट टर्म्स, इसमें L है हमारे पास एक्स्ट्रा, तो L4 होता है लास्ट टर्म्स। जो भी हमारी लास्ट टर्म होती है, A1 A2 A3 एंड सो ऑन L, तो हमें लास्ट टर्म्स की वैल्यू निकालनी होती है, ये कौन से नंबर पे है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। N4 क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, N नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये फॉर्मूले हमारे AP के हैं, दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद अगर मैं इसमें एक फॉर्मूला और है, अगर फर्स्ट टर्म तो हमारे पास होता ही है A1 इज इक्वल टू A एंड A2 इज इक्वल टू क्या होगा, A प्लस डी। A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D और A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D। AN इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A प्लस एन माइनस इंटू डी। अब ये n माइनस इंटू डी क्यों है, क्योंकि n में से 1 माइनस करना है, तब हमारे पास वैल्यू क्या आती है, A प्लस एन माइनस इंटू डी, AN की वैल्यू आती है। तो यहाँ पे 4 है, अगर मैं 4 की वैल्यू, n की जगह हमारे पास 4 है, 4 यहाँ रख दूंगा, A एज इट इज प्लस 4 माइनस 3, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 और D। तो ये फॉर्मूले जो है इसी फॉर्मूले से बनता है और इसी से फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करते हैं। लिख लेना, और इनको पहले फॉर्मूले लर्न होते हैं, उसके बाद में हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1, फिल अप्स टेबल्स गिवन दैट A इज द फर्स्ट टर्म्स एंड D इज द कॉमन डिफरेंस एंड द AN इज द एंड टर्म्स ऑफ द AP। तो ये आपके सामने एक टेबल्स है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ है। तो इसको हम सॉल्व करना सीखते हैं, कैसे करेंगे इसको सॉल्व। तो यहाँ पे फॉर्मूले देखो, यहाँ पे A की वैल्यू 7 है, D की वैल्यू 3 है और N की वैल्यू कितनी है, 8 है। एंड AN क्या है, क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन मार्क है। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। AN इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस इंटू डी। AN की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, AN, बाकी वैल्यू जो है पुट कर देंगे। A की वैल्यू कितनी है, 7 एंड N की वैल्यू कितनी है, 8 माइनस 1 और D की वैल्यू है 3। तो 7, अब 8 माइनस 1 कितना होगा, 7 इंटू 3, तो 7 प्लस 7 3 जा 21 और इज इक्वल टू 7 प्लस 21 कितना होगा, 28। तो यहाँ से AN की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, AN इज इक्वल टू 28, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। तो इसी तरीके से आप ये क्वेश्चन नंबर 1, उसके बाद 2, 3, 4 ये आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद D वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ से D की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, पहले तो वैल्यू पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में। AN कितना है, AN 0 है, क्वेश्चन नंबर 2 में कितना है, AN 0 है, इज इक्वल टू, और A की वैल्यू माइनस 18 है, प्लस N की वैल्यू कितनी है, 10 माइनस 1 एंड D की वैल्यू कितनी है हमारे पास, फाइंड आउट करनी है, तो D एज इट इज रहेगा। अब यहाँ से देयरफॉर ये माइनस का 18 है, उस साइड में क्या आ जाएगा, इक्वल टू के इधर आ जाएगा, तो प्लस का 18 हो जाएगा। देयरफॉर करके लिखेंगे 10 माइनस 1
9d इज इक्वल टू 18 और d इज इक्वल टू 18 अपॉन 9 इज इक्वल टू 9 टू जा 18। तो d की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 2 आ गई। तो d की वैल्यू हमने यहाँ पे 2 फाइंड आउट किए हैं और an इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया 28। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सॉल्व हो गए हैं आपके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4 सॉल्व करते हैं, थर्ड और फिफ्थ आपको सेल्फ ही सॉल्व करना है, ये आपको होमवर्क है आपके लिए। तो फोर्थ वाले में भी आप an का फॉर्मूला लेगा, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस इंटू डी। अब यहाँ पे an की वैल्यू कितनी दी हुई है, फोर्थ में an की वैल्यू दी हुई है 3.6। 3.6 इज इक्वल टू a की वैल्यू माइनस 18.9 प्लस, अब यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो n माइनस 1 एज इट इज, और d की वैल्यू कितनी है 2.5, ये सॉल्व करनी है। अब ये 18 जो होता है 18 माइनस का है, लेफ्ट साइड में क्या आएगा प्लस का हो जाएगा। तो 3.6 प्लस 18 माइनस 9 18.9 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2.5। पॉइंट के बाद एक नंबर्स हैं और यहाँ भी 1 डिजिट है। तो अब क्या करेंगे, 9 प्लस 6 15, 8 प्लस 3 कितना होगा 11, 11 प्लस 1 12, 12 का 2 और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, फिर 1 कैरी जाएगा 1 और 1 कितना होगा 2, तो 22.5 हो जाएगा। उसके बाद n माइनस 1 और 2.5, देयरफॉर अब ये 2.5 को 22.5 से डिवाइड कर देंगे, n माइनस 1 इंटू 22.5 अपॉन 2.5। अब यहाँ भी पॉइंट एक के बाद पॉइंट है और यहाँ भी एक के बाद पॉइंट है, क्योंकि राइट से काउंट करते हैं, तो यहाँ से पॉइंट उड़ गया। अब ये 25 का टेबल काउंट करते हैं, ये कितने टाइम जाएगा, ये 25 1 जा 25 और 25 9 जा 225। तो इसमें टेबल लर्न होने बहुत जरूरी है। उसके बाद क्या करते हैं, n माइनस 1 इज इक्वल टू 9, दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू, ये 1 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। तो n की वैल्यू कितनी होगी 10th टर्म होगी, कौन सी टेबल। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है 30th टर्म्स ऑफ द एपी 10 7 4 इज, आपको ये 30 टर्म्स की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब आप ये कह रहे होंगे कि इसमें असेंडिंग ऑर्डर होता है, जो भी टर्म्स होते हैं असेंडिंग ऑर्डर होता है, लेकिन बट इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है, छोटे से बड़ा भी हो सकता है और बड़े से छोटा भी हो सकता है। तो यहाँ पे पहले क्या करेंगे, a की वैल्यू कितनी है 10 और d की वैल्यू कितनी होगी 7 माइनस 10 इज इक्वल टू 4 माइनस 7। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया एंड थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म्स को माइनस किया, तो कितना आएगा यहाँ पे दोनों तरफ से माइनस का 3 है और माइनस का 3 है। अब n की वैल्यू कितनी है, n इज इक्वल टू कितना है 30, n इज इक्वल टू 30। उसके बाद आपको ये वैल्यू पुट करनी है an फॉर्मूले में, ठीक है, an फॉर्मूले में पुट करनी है। तो an की वैल्यू निकालनी है, an इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी। 30 टर्म्स की वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू 10 प्लस n की वैल्यू कितनी है 30 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है माइनस का 3। सॉल्व करते हैं, ये कितना होगा 30 माइनस 1 29 इंटू माइनस का 3, 10 प्लस माइनस माइनस और 29 3 जा कितने होते हैं 87 होते हैं। अब इसके बाद में यहाँ सॉल्व करते हैं, तो a 30 टर्म्स की वैल्यू कितनी आ गई 87 माइनस कर दो माइनस का 77, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, फॉर्मूले यूज होंगे सब में, बिना फॉर्मूले के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। सेकंड वाला सेम टू सेम है, उसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप सेल्फ ही सॉल्व कर सकते हैं, वो आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये कुछ फिलअप्स हैं, फाइंड द मिसिंग टर्म्स, तो इसमें वैल्यू निकालनी है, फाइंड द मिसिंग टर्म्स। अच्छा, हर एक वैल्यू आपके पास ये बॉक्स बने हुए हैं, तो इनमें कौन सी वैल्यू सेट होगी वो आपको निकालनी है। ये फर्स्ट टर्म होती है, ये सेकेंड टर्म होती है, ये थर्ड टर्म होती है। तो ये a की वैल्यू है a प्लस डी एंड a प्लस 2d।
तो आपके पास क्या है, a की वैल्यू 2 है और यहाँ पर a प्लस 2d की वैल्यू 26 है। अगर a की वैल्यू हम इसमें a प्लस 2d में रख देते हैं तो यहाँ से d की वैल्यू फाइंड आउट होगी और फिर a और d को प्लस कर देंगे। तो इसको सॉल्व करने का तरीका है a इज इक्वल टू 2 और a प्लस 2d इज इक्वल टू 26। a की वैल्यू रख देंगे, पुट कर देंगे, 2 प्लस 2d इज इक्वल टू 26। 2d इज इक्वल टू कितना हो गया, 26 माइनस 2 इज इक्वल टू 24 एंड d इज इक्वल टू 24 माइनस 2 इज इक्वल टू 12। तो d की वैल्यू कितनी होगी, 12 और a की वैल्यू क्या होगी, 12 प्लस 2 14 हो जाएगी। तो यहाँ से हम इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। a प्लस डी की वैल्यू दे रखी है, a प्लस 2d की वैल्यू दे रखी है और a प्लस 3d की वैल्यू। तो आपके पास सेकंड टर्म्स और फोर्थ टर्म की वैल्यू आपको फाइंड आउट दी है। इससे आप क्या कर सकते हैं, a और d की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर यहाँ से आपको सॉल्यूशन हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं मैं आपको। ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d। उसके बाद a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d और a प्लस 5d। फोर्थ क्वेश्चन में a की वैल्यू -1 है, आप इसमें a प्लस 5d में रख देंगे तो इसका ये सॉल्यूशन हो जाएगा। फोर्थ सॉल्व करते हैं। a की वैल्यू आपको क्या रखनी है, a प्लस 5d में। तो a प्लस 5d इज इक्वल टू 6, डिसिम्प्लाइज करेंगे। अब a की वैल्यू मैंने पुट कर दी है -4, तो 5d इज इक्वल टू 6 और प्लस का 4 10 हो जाएगा। तो d की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर 2 आ जाएगी। कितनी आएगी, 2 आ जाएगी। तो a की वैल्यू माइनस कितनी है, 4 और d की वैल्यू 2 है तो माइनस का 2, ठीक है, माइनस का 2 आ जाएगा। फिर यहाँ से हमारे पास क्या होगा, a की वैल्यू -4 है और d की वैल्यू कितनी है, 4 हो जाएगी। 2 2 जा 4, तो 4 हो जाएगी और माइनस का 4 0। उसके बाद ये 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 माइनस 4 माइनस का 2 और माइनस का 4, सॉरी यहाँ प्लस का 4 आएगा। माइनस का 4 माइनस का 2 0 2 प्लस का 4 और प्लस का 6। तो इस तरीके से ही AP सीरीज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड भी आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है और इसका 4 पार्ट भी वो भी आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म्स ऑफ द AP 3 8 13 18 एंड सो ऑन इज 78। अगर इसके बाद कोई नंबर है तो वो an की वैल्यू होती है। क्या होती है, an की वैल्यू। an इज इक्वल टू 78 एंड a इज इक्वल टू 3 और d इज इक्वल टू 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये 5 हो जाएगी वैल्यू। अब उसके बाद हमें an का फॉर्मूला लगाना है। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस इंटू डी। 78 an की वैल्यू पुट कर देंगे, 3 a की वैल्यू पुट कर देंगे, 3 प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और d की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 5 आ गई। तो 78 माइनस 3 n माइनस 1 इंटू 5, 75 माइनस n माइनस 1 इंटू 5। उसके बाद 5 से इसको कट कर देंगे, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। तो सॉल्व कर लेंगे। 15 इज इक्वल टू n माइनस 1, सॉरी 15 इज इक्वल टू n माइनस 1। सॉल्व करते हैं तो देयर फोर n माइनस 1 इज इक्वल टू 15, n इज इक्वल टू 15 प्लस 1, n इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। क्या वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, विच टर्म्स, यानी कि 16 टर्म्स। इसका मतलब है 16 टर्म्स ऑफ द AP इज 3 8 13 18 एंड सो ऑन इज 78। 16 टर्म्स हमारी 78 है। क्वेश्चन नंबर 5,
फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच। दो क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके। फर्स्ट क्वेश्चन है 7, 13, 19 एंड सो ऑन 205, 18, 5 इंटू 1/2, 13 एंड सो ऑन 47। जब भी एंड सो ऑन के साथ में जो जस्ट बाद में अगर कोई वैल्यू दी हुई है तो वो एल की वैल्यू होती है। एल लास्ट टर्म्स होती है 205 एंड ए इज इक्वल टू 7 और d इज इक्वल टू 13 माइनस 7 कर दो 6 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आपके बोर्ड पर है। क्वेश्चन नंबर 6, चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ AP 11, 8, 5, 2 एंड सॉन। तो ये जो इज से पहले जो वैल्यू होती है वो an की वैल्यू होती है और a की वैल्यू कितनी है 11, d की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ 8 माइनस 3, 8 माइनस 11 इज इक्वल टू माइनस का 3 और n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है an फॉर्मूले से। अब आपको आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द 31 टर्म्स। ये जो एक 31 टर्म्स है ये आपको फाइंड करनी है और इसमें दो टर्म्स की वैल्यू दे रखी है। 11 टर्म्स इज 38 एंड 16 टर्म इज 73। तो 11 टर्म्स का मतलब है a प्लस, यहाँ लिखेंगे लेट बी द फर्स्ट टर्म्स इज फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन डिफरेंस इज d। तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे a प्लस अब ये क्या कह रहा है 11 टर्म्स, 11 माइनस 1 हो जाएगा तो 10 आ जाएगा। 10d इज इक्वल टू 11 का मतलब है 10d इज इक्वल टू 38। ये इक्वेशन फर्स्ट होगी और a प्लस यहाँ से एंड लिखेंगे a प्लस यहाँ पे कौन सी टर्म्स है 16 तो ये हो जाएगा आपका 15d इज इक्वल टू 73। ये इक्वेशन क्या होगी आपकी सेकेंड। अब सेकेंड वाली वैल्यू an की वैल्यू ज़्यादा है और a1 की वैल्यू क्या है कम है तो हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना होगा। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट एंड वी गेट तो माइनस कर देंगे। अब माइनस करेंगे क्या हो जाएगा a प्लस 15d माइनस का a और माइनस का 10d इज इक्वल टू 73 माइनस 38। a से a कैंसिल हो जाएगा 15d माइनस 10d 5d इज इक्वल टू 5, 13 माइनस 8 5, 6 माइनस 3 3। तो डिस इम्प्लाइज d की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 7। अब d की वैल्यू 7 आ गई, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। d की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई तो हमें इक्वेशन फर्स्ट में लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, a प्लस 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 38, a इज इक्वल टू 38 माइनस 70। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 माइनस 8 2, 6 माइनस 3 3। तो a इज इक्वल टू कितना होगा माइनस का 32। तो a माइनस 32 है, आपको क्या निकालनी है 30 नाउ 31 फर्स्ट टर्म्स इज तो a प्लस a 31 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है माइनस का 31 माइनस का 32। a की वैल्यू कितनी दी हुई है फाइंड आउट करनी है कि ये हमने a इज इक्वल टू माइनस 32 प्लस और d की वैल्यू कितनी है 7। तो यहाँ से 31 का मतलब है 30 इंटू 7 तो मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 32 प्लस 210। तो a31 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। a31 की वैल्यू आ गई a31 की वैल्यू आ गई माइनस करेंगे 10 माइनस 2 8 0, 10 माइनस 3
7, फिर कितना बचा आपका पास 1, तो प्लस का 178 इसका आंसर। 10th क्लास मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व करा दिए हैं। बाकी क्वेश्चन भी आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं फॉर्मूले यूज कर करके, क्योंकि इसमें an का फॉर्मूला, l वाला फॉर्मूला, a प्लस और a प्लस d, a प्लस 2d वाली सीरीज, APS सीरीज लगेगी इसमें फॉर्मूले में। और जो भी क्वेश्चन नहीं होता है, प्रॉब्लम्स होती है, वो आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व करके आपको वो वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी। बाकी जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 to 20 तक, ये आपको नेक्स्ट पार्ट में वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी। तो वीडियो आपको कैसा लगे साथ ही में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आपको नए वीडियो आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।